कहा जाता है भागवत गीता पढ़ने से आपको आपके जीवन के सभी सवालों का जवाब मिलता है। अगर आप इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं तो आपको जीवन में एक बार भागवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। और ये बात तो बहुत ही कम लोगों को पता है। भागवत गीता को महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण द्वारा केवल 45 मिनट में अर्जुन को सुनाई गई थी, जिसमें टोटल 18 अध्याय और लगभग 700 श्लोक हैं, जिनमें आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। तो आइए इन्हीं में से हम 121 विचारों पर बात करते हैं। आप इसे हर सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले जरूर सुनें। इस शक्तिशाली विचार आपको अंदर से और मजबूत और पावरफुल बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। नर्क के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया को बनाने वाला नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना कहीं हो। जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हैं, उन पर समय गंवाना मूर्खता ही होगी। न तो यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन 5 तत्वों में मिल जाएगा। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे ही पल में हमें लगता है हमारे पास कुछ नहीं है। क्रोध से ब्रह्म पैदा होता है और ब्रह्म से बुद्धि विचलित हो जाती है। जब बुद्धि विचलित होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। दोस्तों, जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसी रूप में उसे दर्शन देते हैं। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वह डर, चिंता और दुखों से आजाद है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी, जो दुखों को जन्म देता है। मन की गतिविधियां, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। लगातार बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य कर रही है। बुरे कर्म करने वाले सभी नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वे पूजा या भगवान को पाने का प्रयास नहीं करते। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपना रास्ता चुनता है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का परीक्षण है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना कुछ नहीं करने से बहुत बेहतर है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। गीता में कहा गया है, कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। हे पार्थ, अपने कर्म का पालन करो, क्योंकि वास्तव में कर्म अकर्म से बेहतर है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। बिना फल की कामना से किया गया कार्य ही सच्चा कर्म है और ईश्वर के चरणों में समर्पण हो वही सच्चा धर्म है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है। ज्ञानी व्यक्ति को कभी अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अप्राकृतिक, अस्वाभाविक या अनावश्यक कर्म बहुत स्वभाव पैदा करता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही अपूर्णता से करना पड़े। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान मत दो और अपना कर्म करते जाओ। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने कर्म का त्याग कर दिया है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए किसी की मृत्यु पर शोक पैदा मत करो। आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है न मरता है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर इसका नाश नहीं होता। जिस तरह से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी तरह यह आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त कर लेती है। जो आत्मा को मारने वाला समझता है, जो इसको मरा समझता है, वह दोनों ही नहीं जानता, क्योंकि आत्मा न मरता है न इसे मारा जा सकता है। वह लोग जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हैं और अपना शरीर त्यागते हैं, वह मेरे धाम को प्राप्त हो जाते हैं और इसमें कोई संशय नहीं है।
लोग अपमान के बारे में हमेशा बात करते हैं। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। वह व्यक्ति जो इस ज्ञान पर विश्वास नहीं करते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं जन्म देता हूँ और मृत्यु भी। व्यक्ति चाहे जो बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जब वह अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वह पूर्णता को प्राप्त करते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उस पर मोह क्यों करना। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वह सही अर्थों में महान होता है। जो हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। हे पार, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन वे सभी अवतार मुझे याद है और तुम्हें नहीं। मेरे लिए ना तो कोई घृणित है ना ही प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं मैं उनके साथ हूँ और वो मेरे साथ है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वह अपने हाथों से दान नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ कह सकता है वह अपने शब्दों से नहीं कह सकता। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को लोभ और क्रोध त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और मुझे प्रेम करते हैं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना मुझे कोई कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। सब धर्मों का परित्याग करके तुम एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। मेरी कृपा से सभी कर्तव्यों का निर्वाह करो और मेरी शरण में आ जाओ, इससे तुम अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान होता है। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और उन सब के ऊपर भी। मुक्ति का मुख्य द्वार केवल भगवान की भक्ति ही है, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, और यह भी एक अटल सत्य है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। बुद्धिमान व्यक्ति कभी कामसुख में आनंद नहीं लेता। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंच चुके हैं उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए मन शत्रु की भांति कार्य करता है। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इसे वश में लाया जा सकता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं आग की ऊष्मा हूँ, सभी प्राणियों में जीवन और सन्यासियों में आत्म संयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित न मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम, ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, और ना ही भविष्य में कभी हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, लेकिन मुझे याद है तुम्हें नहीं। हे अर्जुन, जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एकचित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता उसका मन उसका ही विनाश करने लग जाता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। जो इंसान माफ करना और शांत रहना सीख जाता है वह मानो ऐसी ताकत पा लेता है कि मानो वह पहाड़ को भी चीर कर रास्ता बना लेता है। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश, भावनाएं और मन की गतिविधियों के माध्यम से सदा उसके साथ रहती है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। आपके स्वर्गलौकिक रूप में
मुझे न प्रारंभ, न मध्य, न अंत दिखाई दे रहा है। मैं अपने कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरे द्वारा किए गए कर्मों के प्रति फल की कोई इच्छा नहीं है। यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ, लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूँ। जब वह अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वह पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। जब तक शरीर है, तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही। इसीलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और सही कर्म है उस पर ध्यान लगाओ। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। ईश्वर के लिए की गई प्रार्थना से अगर इंसान की परिस्थितियां और भाग्य नहीं बदलता, तो कम से कम इंसान का चरित्र जरूर बदल जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर जीवन में शांति चाहिए, तो मैं और मेरा की लालसा छोड़नी होगी। इस जीवन में अपने इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, वरना हर इंसान की परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही होती है। इस जीवन में जो इंसान भगवान की पूजा करता है, वह ना कुछ खोता है और ना ही उसका कुछ व्यर्थ होता है। जीवन न तो भविष्य में है, न अतीत में है। जीवन तो बस इस पल में है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवता की पूजा करते हैं। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य कभी भी जीवन में आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। इस संसार में हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। जो आज हमारा है, वह कल किसी और का होगा। इसलिए हम अपने जीवन में जो भी करते हैं, उसे पूरी श्रद्धा के साथ इष्ट देव को अर्पण कर देना चाहिए। श्री कृष्ण फिर से अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया वह यहीं से लिया, जो दिया वह यहीं पे दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा करता है और देवता पर विश्वास रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। स्वर्ग प्राप्त करने और कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी पुनः एक पवित्र और समृद्ध कटुबद्ध में जन्म लेता है। जब कोई इंसान अपने कर्म में आनंद नहीं खोजता, तो उसे ये धरती ही नर्क के समान लगने लगती है। हमें ज़्यादा खुश होने पर या ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियां हमें सही निर्णय नहीं लेने देती। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से नहीं भागना चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा के बहानों का प्रयोग करना चाहिए। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार का व्यवहार हमें दूसरों से पसंद नहीं होता, हमें भी दूसरों के साथ उस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। केवल मन ही किसी का मित्र हो सकता है और केवल मन ही किसी का शत्रु हो सकता है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लालच और निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। लोग अपने अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे, इसलिए हमें लोगों की बातें न सुनकर हमें अपने कर्म पे ही ध्यान लगाकर रखना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतना या अचेतना, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। कमजोर व्यक्ति का मन अशांत रहता है और उसे नियंत्रित करना कठिन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से कोई बड़ी सजा नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, तो उसका विनाश कर धर्म की स्थापना करने हेतु मैं पुनः अवतार लूंगा। जिस प्रकार प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते। मनुष्य इस पृथ्वी पर ज्ञान प्राप्ति के लिए ही आया है। जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है, वह मृत के समान है।
तो दोस्तों ये थे हमारे 121 विचार जो हमने भागवत गीता से सीखे हैं। इनमें से कौन सा विचार आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके जीवन में कहीं ना कहीं बदलाव आया है या आपके विचारों में कहीं बदलाव आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह अगर आप आपके अवचेतन मन को और मजबूत बनाना चाहते हैं, अवचेतन मन के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। मैं शुभ आपके लिए इसी प्रकार के ज्ञान से भरे वीडियो लाता रहूंगा। Thank you so much for watching this video.